हेलो फ्रेंड, एवरेज के टाइप 8 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 में से 3 छात्र का 20 वर्ष की आयु के थे, ठीक है, और 4 21 वर्ष की आयु और 3 22 वर्ष की आयु, तो पूरे समूह का एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सम निकाल लो। सम निकाल के टोटल से डिवाइड कर लेंगे तो निकल जाएगा हमारा एवरेज। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 छात्र है ना, उनका क्या है, एवरेज 20 है। ओके, और नेक्स्ट बोला जा रहा है आगे 4 छात्र हैं, 4 का एवरेज 21 है। और क्या बोला जा रहा है, और 3 और छात्र हैं, ठीक है, उनका एवरेज कितना है, 22। ओके, बस। तो ये टोटल छात्र कितना हो गया फ्रेंड, 6 4 10 10 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे x लगा लो, इसी का एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 84 और प्लस 66 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ऐड कर लेते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 60 60 120 हो जाएगा, और 10 ये चला गया, 10 6 इससे चला गया तो 10 हो गया 90। ठीक है, तो 210 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो 10x इक्वल टू 210, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 210 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 21 वर्ष एवरेज निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत 14 वर्ष 4 महीना है। तो सबको मंथ में बना लेते हैं ना, सबको मंथ में बना लेते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न होगा। 14 वर्ष 4 माह। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, 30 स्टूडेंट है। ओके, इनका जो टाइम है ना, औसत एवरेज है 14, ये देखो 14 वर्ष 4 माह। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168, और 4 मंथ और ऐड कर लो, है ना, तो 172 हो जाएगा। ओके, 172 मंथ हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब इनका सम निकाल लेते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई 172 करेंगे। ओके, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6, 17 51 50, तो 1 0 और लगा लो। ओके, ये 30 स्टूडेंट का निकल गया सम। आगे बोला जा रहा है कि उसी कक्षा में 5 नए छात्र प्रवेश लिया। ठीक है, 5 ऐड लेता है, 5 और ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट को, तो कितना हो जाएगा, 35। ओके, तो उनका लेने के बाद उनका एवरेज क्या हो जाता है, 13 ईयर 9 माह हो जाता है। ओके, इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग मंथ में। कितना हो जाएगा, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156, और 9 मंथ और ऐड कर लो, तो 156 प्लस 9 165 हो जाएगा। ओके, 165 मंथ। सम फाइंड कर लेते हैं, तो 35 मल्टीप्लाई 165 क्या हो गया, 165 मल्टीप्लाई 35, तो ये आ जाएगा 5775, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 5 नए छात्रों में से सबसे छोटे छात्र, अच्छा सबसे जो छोटा है ना, 9 वर्ष 11 माह का है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं छोटे छात्र का मंथ में। कितना है, 9 वर्ष 11 माह है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 9 जा 108 प्लस 11 119 मंथ इसका हो गया। चलो शेष 4 छात्र का निकालना है, तो इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो 5 छात्र का निकल जाएगा। 5 छात्र का मतलब क्या, ये जो डिफरेंस आएगा ये इसके इक्वल है ना, तो इनका डिफरेंस क्या है, 5 स्टूडेंट का। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा,
0 और ये 1। एक मिनट, अच्छे से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 5 1 6, वो उल्टा कर रहे थे ना, ये वैल्यू ऐसे है हमारा, क्या है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 5 1 6 0 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये कैंसिल, मतलब 615 है। ठीक है, ये वैल्यू है, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 615 है 5 स्टूडेंट का। ओके, देखो बोला जा रहा है क्या, 5 स्टूडेंट है ना, उनका जो सम है 615 है। अब बोल रहा है कि एक छात्र को हटा देते हैं। ठीक है, एक छात्र को हटा देते हैं, ये मंथ में है ना, एक छात्र को अगर यहाँ से हटाते हैं हम लोग, जो छोटा बच्चा है उसको हटाते हैं, तो 4 स्टूडेंट हो गया। पूछा भी जा रहा है 4 स्टूडेंट, तो ये जो टोटल निकाले हैं, जो बचा हुआ मंथ है 5 स्टूडेंट का 615, उससे हम लोग ये छोटे वाले स्टूडेंट का वो वेट क्या है, एज सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो मंथ में आया है ना। 119 को सब्सट्रैक्ट कर लो, को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा फ्रेंड, 496। तो ये 4 स्टूडेंट का हमारा वो निकल गया। ठीक है, सम। अब देखो एवरेज पूछा जा रहा है ना, 4 का एवरेज, ये सम निकला है। ठीक है, सम पे ही काम कर रहा है सब, ये भी सम ही है फ्रेंड। ठीक है, एवरेज को तो कन्वर्ट कर लिए थे सम में, अब 4 स्टूडेंट का एवरेज पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इनका एवरेज पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे, हमारा जो सम आया ना 4 स्टूडेंट का 496/4 कर लो। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 124 मंथ। और इसको आप लोग कन्वर्ट करोगे ईयर में तो हो जाएगा कितना, 10 ईयर, 12 10, हाँ 10 ईयर हो जाएगा और 4 मंथ हो जाएगा। डिवाइड करके चेक कर सकते हो, मैं नहीं तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे होता है, देखो समझना। 124 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 120 + 4 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाता है हमारा, 10 × 12 हो जाता है और +4, तो ये क्या होता है, 1 ईयर होता है ना, 1 ईयर होता है। और ये 10, तो 10 × 1 10 ईयर, और ये 4 है ना, तो 10 ईयर और 4 मंथ हो गया। समझ में आया, ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिवाइड करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोल रहा है 6 लड़कियों का औसत गिवन है। ठीक है, सॉरी 6 लड़कों है ना, 6 बॉय, 6 बॉय का एवरेज गिवन है कितना, 14, और क्या है, गर्ल्स भी है, कितना है 11 गर्ल्स, और इनका एवरेज कितना है 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, ऐड किया तो कितना स्टूडेंट हो गया, 17, ये टोटल हो गया। और टोटल का पूछा भी जा रहा है फ्रेंड, लड़का और लड़की दोनों, टोटल में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों होता है, तो यहाँ पे x लगा लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 14 6 84 होता है, और प्लस 11 × 12 करते हैं तो कितना होता है 132, और ये हो जाता है 17x। बस x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 721 और अपॉन 17, कटेगा तो काट लो, नहीं तो डेसिमल में वैल्यू आएगा, ये कटेगा तो है नहीं। ओके, तो वैल्यू आएगा हमारा 12.7 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा टोटल एवरेज, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ये टोटल है फ्रेंड, टोटल मीन्स बॉय प्लस गर्ल का एवरेज। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी, है ना। तो 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी, 10 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट में इसका कितना हो जाएगा, 10 साल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 48 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। इसका था 5 सदस्य का, 5 मेंबर का था। ओके, तो इसका सम निकाल लेते हैं, 5 × 48 कितना हो जाएगा 240। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं फ्रेंड, हम लोग पास से प्रेजेंट में आ चुके हैं 10 साल ऐड करके। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि 2 नए सदस्य आ जाते हैं, 2 नए सदस्य आ जाते हैं इसमें,
+2 कर लो तो कितना हो जाता है 7। अब एवरेज क्या हो जाता है, देखो दो नए सदस्य जुड़ते ही उनके उम्रों का अंतर 8 वर्ष हो जाता है, मतलब डिफरेंस उनका 8 वर्ष का है। ठीक है, दो नए सदस्य जो जुड़े हैं, ठीक है। और परिवार की वर्तमान आयु उतनी ही होती है जितनी कि 10 साल पहले थी। तो 10 साल पहले क्या थी, 38 साल, ये था ना 10 साल, 10 ईयर बिफोर कितना था फ्रेंड, 38। तो अब जो दो सदस्य जुड़ता है ना उतना ही हो जाता है 38 के बराबर। तो 7 × 38 कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ से क्या सम निकल के आ जाएगा 266। क्लियर है। यहाँ देखो कितना का चेंज हो रहा है, 26 का चेंज हो रहा है। ओके, मतलब दो संख्या का योग यहाँ पे 2 क्या है, दो मेंबर्स का, या फिर दो संख्या लिख लो, दो संख्या या दो मेंबर लिख लो, दो मेंबर है ना, दो सदस्य का योग लिख लेते हैं, का योग, दैट मीन्स सम कितना है फ्रेंड 26। और क्या बोल रहा है यहाँ पे बताया है जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है, मतलब दो सदस्य का अंतर, मतलब डिफरेंस कितना है 8 का। बस सब्सट्रैक्ट कर लो यहाँ से ये वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 18। और एवरेज पूछा जा रहा है, तो नए सदस्य का आयु पूछा जा रहा है ना। तो ये 2 का निकला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 18 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो ये छोटे सदस्य का एज निकल जाएगा। क्लियर है ना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 वर्ष की थी, है ना। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 33 + 9 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 42, प्रेजेंट एज निकल गया। ओके, 5 सदस्य का एवरेज प्रेजेंट में कितना हो गया 42। तो सम कितना हो जाएगा, ये एवरेज है फ्रेंड, तो सम कितना हो जाएगा 42 × 5, तो 5 दूना 10 और 5 के 20, ठीक है 210 हो गया। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि अब 3 नए सदस्य आ गए, यहाँ पे समझना 3 सदस्य और आ जाता है, तो अब क्या हो जाता है 8। अब क्या होता है, आने के बाद उनकी आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है यदि परिवार के वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी। मतलब पहले वाला क्या था 33, तो 33 ही हो जाता है, 9 वर्ष जो पहले था, ये 9 वर्ष पहले ये था ना एज। तो 3 सदस्य आने के बाद एवरेज हमारा 33 हो जाता है। ठीक है, 8 लोगों का, इसका सम निकाल लेते हैं, 33 × 8। ओके, तो ये आ जाएगा 264। क्लियर है। और इनका डिफरेंस देखो कितना है, 54 का डिफरेंस है। ओके, चलो, तो ये देखो ये क्या है, 3 सदस्य का योग, 3 सदस्यों का योग है, इट मीन्स सम है। ठीक है, 54, 54। ओके फ्रेंड, तो इनका एवरेज क्या निकलेगा, तीनों का एवरेज 54/3 कर लेंगे, 3 लोग हैं तो ये एवरेज निकल जाएगा 18, निकल गया ना। अब बोला जा रहा है क्या कि इनके आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि तो सबसे नए सदस्य का औसत पूछा जा रहा है, तो एवरेज क्या होता है, बीच वाला संख्या एवरेज होता है ना। और 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है, क्रमागत है, 8 का अंतर है फ्रेंड। ओके, अगर यहाँ 8 हम लोग सब्सट्रैक्ट करें, है ना, इसमें अगर 8 सब्सट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 होगा, है ना। और यहाँ पे 8 ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया।
छोटा हो गया फ्रेंड, ठीक है, सॉरी, क्या छोटा हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 10 साल। क्लियर है ना? पूछा भी जा रहा था छोटे नए सदस्य का आयु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, लेकिन पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे? बड़े नए सदस्य का। देखो तो मैं यहाँ फाइंड कर चुका हूँ, ये यही क्वेश्चन है। क्या आया था? 18 आया था, और यहाँ पे क्या छोटा वाला था? 10, और यहाँ पे 26। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बड़े नए सदस्य, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था छोटे नए सदस्य, तो दोनों एज इट इज क्वेश्चन है। तो छोटा पूछा गया तो 10 हो गया, ये बड़ा पूछा जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये छोटा सा चेंज है, बड़े नए सदस्य और यहाँ पे छोटे नए सदस्य, बाकी एज इट इज सारे डेटा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? 26। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? किसी समूह के व्यक्तियों का औसत 35 वर्ष है ना, और जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की औसत क्रमशः 29 और 22 के बजाय ओके 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज किया गया। ओके सही क्या था फ्रेंड? सही की बात करें तो उसका एज होना चाहिए था क्या? 29 और 22 होना चाहिए था। इनका सम देखें तो सम क्या हो जाएगा? 51 ईयर, ठीक है। और जो गलत हुआ था वो क्या है? गलत वाला क्या था फ्रेंड? 38.5 और 40 था। इनका सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 78.5। ओके इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, इन दोनों का अंतर देखें तो 78.5 और माइनस 51। ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6, 7 और 2, 27.5 आएगा। ओके 27.5 ईयर का डिफरेंस है। अब पूछा क्या जा रहा है? समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? तो ये नंबर्स ऑफ मैन निकालना होता है ना, तो जो डिफरेंस है और जो यहाँ पे बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उसे डिवाइड कर लेते हैं, है ना। नंबर्स ऑफ क्या निकालना है? मीन। तो डिफरेंस क्या कितना? 27.5 और सही एवरेज कितना अधिक हो रहा था? 2.5 का। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये डेसिमल से डेसिमल हटा लो, डेसिमल से डेसिमल हटा लेते हैं। ओके और ये हमारा वैल्यू कट जाएगा 11 टाइम कम्प्लीटली, और यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि 65 पुरुषों वाले समूह में 32 वर्ष है। अच्छा एवरेज गिवन है 65 पुरुषों वाले समूह का एवरेज गिवन है, ठीक है। कितना है? 32, ठीक है। और यदि 5 अन्य पुरुष इस समूह में शामिल होते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों का औसत आयु 34 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो बाद में शामिल होने वाले 5 पुरुषों का एवरेज पूछा जा रहा है। सिंपल सा लिख लो, जो बाद में शामिल हुए ना 5 न्यू 5 मैन का एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 70 मल्टीप्लाई 34 कर लेंगे, है ना। 70 पुरुषों का औसत कितना है? 34, बड़ा डिजिट है, और ऊपर 65 है छोटा, तो बड़ा से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 70 मल्टीप्लाई 35 कर लेंगे, 34 है ना, 34 कर लेंगे, और ऊपर 65 माइनस 32 कर लेंगे। ये डिफरेंस निकाल लो तो 5 मैन का निकल जाएगा। ओके क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंस देखो 70 है और ये 65 है, डिफरेंस है ना 5 का। तो सम निकालते हैं इसका, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगा 2380, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2080। डिफरेंस निकालो, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 300, 300। ये इनका सम निकला
5 में इनका पूछा जा रहा है, इनका एवरेज सिंपल सा हो गया 300/5 लगा लो, 60 इनका एवरेज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं, है ना। तो गर्ल्स देखो कितना है और बॉय, टोटल संख्या कितना होता है 1। तो वंस अगर गर्ल्स देखो बताया जा रहा है क्या, छात्रों का मतलब बॉय के बारे में बताया जाए, तो लड़कियां कितना है 3/8 है। तो 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बॉय कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। क्लियर है, निकल गया। अब बोला जा रहा है कि 10 लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्षों से कम है ना। 10 ईयर से कम की बात कर रहे हैं, किसका? बॉय का। तो कितना है फ्रेंड? 1/3 मल्टीप्लाई 5/8 कर लेंगे, है ना। बॉय का कितना है 5/8 करते हैं 5/24 हो जाएगा। अब आगे देखो बोल रहा है और लड़कियों की संख्या 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। तो देखो लड़कियां कितना है 3/8 है और इनका बोला जा रहा है 2/3 है। कौन? 10 वर्ष से कम। ये गर्ल्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो टोटल देखो पूछा जाएगा यहाँ पे, उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल निकाल लो। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या फाइंड करना है, तो टोटल 10 वर्ष से कम की निकाल लो। टोटल 10 ईयर से स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 5/24 प्लस 6/24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/24 निकल गया 10 वर्ष से कम वाला। ओके, तो 10 वर्ष से अधिक वाला कितना हो जाएगा? वन से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 13 या फिर ऐसे लिख लो 24 - 11/24 कितना हो जाएगा 13/24 हो जाएगा 10 वर्ष से अधिक। ओके, और यहाँ बोला भी जा रहा है देखो 10 वर्ष या उससे अधिक वाले छात्रों की संख्या 260 है, तो मतलब इसका वैल्यू गिवन है 13/24 यूनिट का जो वैल्यू है ना 260 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 260 × 24/13, ये कट जाएगा 2 बार में 20, 24 2 सा 48, 480 हमारा निकल गया क्या 10 वर्षों से अधिक वाला, है ना। तो बॉय निकालना है, फ्रेंड। ओके, बॉय निकालना है, तो बॉय कितना है 5/8। ओके, तो निकाल लेते हैं बॉय का 480 का 5/8 निकाल लो, 8 × 6 = 48, 60 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 300 लड़का हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो, कुछ नहीं था फ्रेंड, बस छोटा मोटा कैलकुलेशन था, स्टेप बाय स्टेप देखना, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किशोर और उसकी पत्नी और उसके बच्चे का औसत एवरेज। कौन है? किशोर है और उसकी वाइफ है और चाइल्ड है, और इनका एवरेज क्या है 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व कितना था 38 ईयर। ओके, तो प्रेजेंट में इसको ले आते हैं, तो 38 + 6 कर लो, ये प्रेजेंट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड 44 ईयर एवरेज हो जाएगा इनका। के आगे बोला जा रहा है और उनकी पत्नी और बच्चे, तो इसका सम भी निकाल लो ना, डायरेक्ट यहीं पे सम भी निकाल लेते, सम का काम पड़ेगा ही, है ना। सम निकाल लो, तो 44 मल्टीप्लाई कितने लोगे 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 12, 4 × 12 13, 132 सम निकल के आ गया तीनों लोग का। अब क्या है नेक्स्ट लाइन पे, उनके बच्चे, उनके पत्नी एवं बच्चे, वाइफ प्लस चाइल्ड की बात कर रहा है। 8 वर्ष पूर्व, तो इसको भी प्रेजेंट में लिया तो कितना हो जाएगा 40 साल एवरेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लो,
32 प्लस 8 तो 40 साल इनका एवरेज हो जाएगा। ओके और इनका सम भी निकाल लेते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई 2 लोग हैं तो 120 आ जाएगा। ओके तो ये देखो बच्चा का है, ये किशोर का है ना, किशोर वाइफ और चिल्ड्रन का है। तो किशोर का निकालने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, ये टोटल सम आया उससे हम लोग वाइफ का सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। 132 माइनस 120 क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, 0 1 1 मिनट। ओके सॉरी यहाँ पे 80 होगा फ्रेंड, 42 से 80 होगा ना। ओके 2 हो गया और 8 5 13, ये किशोर का एज निकल गया। फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। फ्रेंड छोटा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ओके तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू।